हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख शोध संस्थान एवं संग्रहालय के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम में आपको डायरेक्ट किसी शोध संस्थान का नाम देकर के पूछ लेंगे कि कौन से जिले में ये सिचुएटेड है, तो सीधे सीधे आपको जो भी शोध संस्थान जिस भी जिले में सिचुएटेड है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब ये शोध संस्थान और संग्रहालय होते क्या है? हमारा जो भी इतिहास रहा है, जो भी कला और संस्कृति रहा है, उसको प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ये शोध संस्थान और संग्रहालय। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का जब निर्माण हुआ उससे पहले ही जो हमारे यहाँ पर देसी रियासतें थी वहां पर इस तरीके के कला संग्रहालय स्थापित हो चुके थे। अगर फर्स्ट कला संग्रहालय की हम बात करें तो 1876 में जयपुर में महाराजा राम सिंह उस समय राजा हुआ करते थे और उनके शासनकाल में प्रिंस अल्बर्ट ने संग्रहालय की नींव रख दी थी और इसका नाम रखा था अल्बर्ट म्यूजियम। मेवाड़ में महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया था और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के सक्रिय सहयोग से अजमेर का जो ऐतिहासिक दुर्ग है अकबर का किला, उसमें राजपूताना म्यूजियम की स्थापना की बात की गई थी और 1908 में इसका विधिवत उद्घाटन भी हुआ गवर्नर जनरल के एजेंट के द्वारा। जोधपुर में 1909 में, हाड़ौती में 1915 में, झालावाड़ में पहला संग्रहालय स्थापित किया गया। बीकानेर में एक इटली के भाषाविज्ञ और कला विज्ञान डॉक्टर एलपी तेसीतोरी को बुलाया गया था कि आप यहाँ पर जो भी हिस्ट्री रही है उसके बारे में डिस्कशन करो, उसके बारे में सारे के सारे जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनका पता लगाओ। और इसीलिए 1937 में वहां पर संग्रहालय की स्थापना की गई। अलवर में 1940 में, भरतपुर और कोटा में 1944 में, आमेर में 1949 में संग्रहालय की स्थापना की गई और 1950 में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग बना था। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है। 1965 में माउंट आबू और 1968 में मंडोर में बना और अभी प्रेजेंट टाइम में भी इस तरीके के जो कला संग्रहालय हैं उनको लेकर के रेगुलर काम चल रहा है ताकि जो हमारी संस्कृति है उसको प्रिजर्व किया जा सके। अब देखो, ना तो इतने फैक्ट्स किसी के याद होते हैं और ना होने वाले हैं। आपको सीधे सीधे देखो, जैसे ये फर्स्ट जो संग्रहालय था उसके बारे में देख लिया। हाड़ौती में पहला संग्रहालय झालावाड़ में हुआ था, तो एक तरीके से क्लैश स्टेटमेंट हो गया क्योंकि हाड़ौती वाला रीजन जब आता है तो कोटा और बूंदी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन पहला संग्रहालय झालावाड़ में स्थापित हुआ। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। बीकानेर वाला एलपी तेसीतोरी, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे कला और संस्कृति के लिए, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हो। 1937 में मेवाड़ में जो महाराणा फतेह सिंह थे उस समय वहां पर स्थापित हुआ था और हमारा जो पुरातत्व और संग्रहालय विभाग बना था 1950 में, ये आप याद रख सकते हो। अब एक एक हम कला संस्थाएं और संग्रहालय का नाम देखेंगे और वो कहां पर सिचुएटेड है उनके बारे में। फर्स्ट है केंद्रीय संग्रहालय या अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जयपुर में स्थित है और इसकी नींव सभी को पता है महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा रखी गई। 1887 में इसका उद्घाटन सर एडवर्ड बेडफोर्ड के द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखना है, नींव रखी गई थी अल्बर्ट के द्वारा और उद्घाटन करवाया गया था सर एडवर्ड बेडफोर्ड के द्वारा। ये जो म्यूजियम है वो राजस्थान का पहला संग्रहालय है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में मिस्र की प्राचीन काल मम्मी रखी गई है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिस्र की प्राचीन काल मम्मी कौन से म्यूजियम में रखी गई है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो ये जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। सेकंड है राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, ये भी जयपुर में है। इस विभाग की स्थापना 1950 में जयपुर में की गई और इस विभाग के द्वारा द रिसर्चर नाम से पत्रिका प्रकाशित की जाती है। पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि द रिसर्चर जो पत्रिका है वो कौन सा विभाग पब्लिश करता है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार ये बीकानेर में सिचुएटेड है। 1955 में इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी और 1960 में इसको जयपुर से बीकानेर भेज दिया गया। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि इतिहास में जो लिखित सामग्री है उसको सुरक्षित करना। इस विभाग के मुख्यालय के अलावा, मतलब बीकानेर में इसका मुख्यालय है, इसके अलावा इसकी 6 शाखाएं भी हैं। जो 6 शाखाएं हैं वो जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर में है। नेक्स्ट है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर। इसकी स्थापना 1955 में जोधपुर में की गई। राजस्थान सरकार के द्वारा 1950 में संस्कृत मंडल की स्थापना की गई थी। संस्कृत मंडल का पुनर्गठन कर 1955 में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के रूप में बदल दिया गया था। क्वेश्चन इसी तरीके से उठेंगे कि पहले इसका नाम क्या था, संस्कृत मंडल को बदल करके क्या नाम रखा गया, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है। इसकी स्थापना कसरे इल्म के नाम से
कसरे इल्म के नाम से, मतलब अब जो अरबी फारसी शोध संस्थान है वो पहले अलग नाम से था। 1978 में टोंक में की गई थी। अरबी फारसी शोध संस्थान में औरंगजेब द्वारा लिखित पुस्तक आलमगीरी कुरान, शाहजहां द्वारा लिखवाई गई पुस्तक कुरान कमाल भी रखी हुई है। नेक्स्ट है सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय संगरिया। इसकी स्थापना जो है वो स्वामी केशवानंद के द्वारा हनुमानगढ़ जिले के संगरिया नामक स्थान पर की गई थी। इसमें विशाल कमंडल और महाराजा रणजीत सिंह के दरबार की कैमरा फोटो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की 14 फरवरी 1921 की कैमरा फोटो दर्शनीय है। नेक्स्ट है बागोर की हवेली संग्रहालय उदयपुर में सिचुएटेड है। ये जो संग्रहालय है वो उदयपुर की जो पिछोला झील के किनारे गणगौर घाट पर, पिछोला झील का जो गणगौर घाट है वहां पर बागोर की हवेली में 1997 में इसको स्थापित किया गया था। इसमें राजस्थान में पहने जाने वाले साफे और भांति भांति की करीब 500 पगड़ियां रखी गई हैं। इसी परिसर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय भी संचालित है। नेक्स्ट है जनजाति संग्रहालय उदयपुर। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1983 को उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान के द्वारा की गई थी। जनजाति संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर मेवाड़ का राज चिन्ह जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करता रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेवाड़ का राज चिन्ह क्या है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट है भादरिया लाइब्रेरी पोखरण, ये जैसलमेर में है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में भादरिया राय माता मंदिर स्थान पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय। क्वेश्चन आता है कि गैर सरकारी पुस्तकालय कहाँ पर है? पोखरण जैसलमेर में। 1983 में संत हरवंश सिंह निर्मल के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, जो कि पंजाब के फिरोजपुर के निवासी हैं। यह पुस्तकालय 15,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है, जिसमें एक साथ में 4,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और यहाँ पर 9 लाख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है राजकीय संग्रहालय अजमेर में है। राजकीय संग्रहालय अजमेर में है। इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा, ध्यान रखना है, भारत सरकार के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। जो ये मैंने पहले भी बोला है, जो एक्सट्रीम फैक्ट्स हैं, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं, वहीं से क्वेश्चन उठते हैं। पूछ लिया जाएगा कि राजकीय संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने। अजमेर में जो देसी रियासतें थी उन्होंने, गवर्नर जनरल के द्वारा। तो भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मैगजीन के किले में, जिसको अकबर का किला भी बोलते हैं, 19 अक्टूबर 1908 को राजपूताना म्यूजियम के नाम से की गई थी। मतलब शुरुआत में इसका नाम था राजपूताना म्यूजियम। नेक्स्ट है कुतुब खाना अलवर। महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में संवत 1894 में पृथक से कुतुब खाना पुस्तकशाला स्थापित हुई थी। कुतुब खाना, सिलह खाना, तोशा खाना की पूरा सामग्री के विशेष नमूने 1881 में लाहौर प्रदर्शनी में, 1883 में कलकत्ता में, 1886 में लंदन में, 1903 में दिल्ली में और 1910 में इलाहाबाद में प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट है सरदार म्यूजियम जोधपुर में। 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी संग्रहालय को सरदार राजकीय संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है राजकीय संग्रहालय बीकानेर। इसकी जो उद्घाटन है वो महाराजा गंगा सिंह के समय में तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 1937 में गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम के नाम से किया गया था। ये जो संग्रहालय है यहाँ पर एलपी तेसीतोरी, इटालियन भाषा विज्ञानी डॉक्टर एलपी तेसीतोरी के द्वारा निर्मित है। इस संग्रहालय को गंगा सिंह म्यूजियम, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इस संग्रहालय में पल्लू से प्राप्त जैन सरस्वती की आकर्षक प्रतिमा स्थापित है। राजकीय संग्रहालय बीकानेर में कुल 3 संग्रहालय शामिल है, जिसमें पहला है करणी संग्रहालय। ये जो करणी संग्रहालय है वो बीकानेर में जूनागढ़ किले के गंगा निवास में स्थित है। दूसरा है शार्दुल म्यूजियम या शार्दुल सिंह संग्रहालय, बीकानेर के लालगढ़ महल की दूसरी मंजिल पर है और ये संग्रहालय 1972 में अस्तित्व में आया था। और तीसरा संग्रहालय है राजकीय संग्रहालय बीकानेर। मतलब एक संग्रहालय के अंदर ही 3 संग्रहालय हैं। नेक्स्ट है सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर में। यहाँ पर 1959 में इसकी स्थापना करवाई गई और स्वाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर इसको स्वाई मानसिंह म्यूजियम के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसके दीवाने खास जो है, वहाँ पर दुनिया के विशालतम चांदी के जो देग हैं, मतलब 2 बड़े बड़े जार यहाँ पर रखी हुई हैं, गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड है। आप जाकर के इनको देख सकते हो। नॉर्मल जो पर्सन है जो यहाँ विजिट करते हैं वो उनको ईजिली ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार। जैसलमेर जिले का जो सोनारगढ़ दुर्ग है वहां पर स्थित है और यहाँ पर प्राचीन ग्रंथों का भंडार है। नेक्स्ट है सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर में।
इस संग्रहालय का जो निर्माण है वो मेवाड़ के जो राजा थे वो महाराणा के नाम से जाने जाते थे, महाराणा अमर सिंह प्रथम के द्वारा, और उदयपुर के सिटी पैलेस में स्थित है। राजकीय संग्रहालय उदयपुर में। इस संग्रहालय को राजकीय प्रताप संग्रहालय भी कहते हैं। नेक्स्ट है भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में। राज्य के रंगकर्म की जो अनुपम धरोहर है उसका निर्माण 1921 में तत्कालीन झालावाड़ रियासत के नरेश भवानी सिंह ने ओपेरा शैली में इसका निर्माण करवाया था। कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे राजकीय संग्रहालय हमने जगह जगह देखे, पर इंपॉर्टेंट जैसे भवानी नाट्यशाला इंपॉर्टेंट नाम हो गया झालावाड़ में, और ओपेरा शैली में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर में। ये जो पुस्तकालय है इसका 1910 में वासुदेव गोयनका और बजरंग लाल लोहिया के द्वारा इसको स्टार्टिंग किया गया था। नेक्स्ट है पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय जोधपुर में। इसकी स्थापना महाराजा मानसिंह के द्वारा ब्लू सिटी जोधपुर में की गई थी। एक इंपॉर्टेंट बात, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। पोथीखाना जयपुर में है। 1952 में महाराजा स्वाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा करवाई गई थी। सरस्वती भंडार चित्रकला के लिए प्रसिद्ध यह संग्रहालय राजस्थान के उदयपुर में सिचुएटेड है। सरस्वती भंडार उदयपुर में है और सरस्वती पुस्तकालय जो है वो फतेहपुर सीकर में है। रूपायन संस्थान बोरुंदा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी जो स्थापना है वो कला मर्मज्ञ पद्म भूषण कोमल कोठारी, जिनका जन्म 1929 में और 2004 में डेथ हो गई, उनके द्वारा ये स्थापित करवाया गया था। और ये सुप्रसिद्ध कला संस्थान जोधपुर जिले का जो बोरुंदा नामक स्थान है वहां पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है बिरला तकनीकी म्यूजियम पिलानी झुंझुनू में। जो बिट्स पिलानी है वहीं पर इसको स्थित किया गया है, उसी के परिसर में। और यहाँ पर बिरला तकनीकी म्यूजियम भारत का प्रथम उद्योग व तकनीकी म्यूजियम है। इस म्यूजियम में स्थित कोयले की खानों का प्रदर्शन पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट है राजस्थानी शोध संस्थान। जोधपुर के जो चौपासनी नामक जगह है वहां पर ये सिचुएटेड है। राजस्थानी साहित्य अकादमी 1950 में उदयपुर में इसकी स्थापना की गई और इसमें राजस्थानी साहित्य जो है उसकी उन्नति और प्रसार के लिए इस अकादमी के द्वारा एक मासिक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम है मधुमती। नेक्स्ट है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। 1969 में स्वायत्त शासी संस्था के रूप में जयपुर में इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसका काम ये है कि हिंदी भाषा में विभिन्न जो पुस्तकें हैं उनका प्रकाशन करने का काम करती है और इसके द्वारा एक द्विमासिक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम है हिंदी बुनियाद। ओके, और इसके निदेशक हैं डॉक्टर बजरंग लाल सैनी। नेक्स्ट है राजस्थान संस्कृत अकादमी। 1980 में जयपुर में इसकी स्थापना की गई और इसके निदेशक हैं संजय झाला। नेक्स्ट है राजस्थान उर्दू अकादमी। इसकी स्थापना 1979 में जयपुर में की गई। नेक्स्ट है राजस्थान सिंधी अकादमी। 1979 में जयपुर में की गई और सिंधी अकादमी के द्वारा रिहाण नाम से वार्षिक पत्रिका, ये ध्यान में रखना है, वार्षिक पत्रिका मतलब साल में एक बार निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। 1983 में बीकानेर में इसकी स्थापना हुई। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के द्वारा जागती ज्योत नाम से मासिक पत्रिका निकाली जाती है। ये पत्रिका मासिक निकाली जाती है, वार्षिक निकाली जाती है, द्विमासिक निकाली जाती है, त्रैमासिक में निकाली जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये आरएएस प्रीलिम्स 27 अक्टूबर 2021 को जो पेपर हुआ उसमें एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर स्थित है। ओके, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी। 1986 में जयपुर में इसकी स्थापना। देखो ब्रज भाषा जो है वो भरतपुर वाले एरिया में आता है, वो वाला रीजन यूपी के टच में है, मथुरा गोवर्धन टच में है। तो ये इसको लेकर के आपको पूछा जा सकता है कि देखो भाई कहाँ है, भरतपुर दे देंगे आपको ऑप्शन, लेकिन ये जयपुर में सिचुएटेड है और इसके द्वारा त्रैमासिक पत्रिका ब्रज सत दल का प्रकाशन ही करती है। नेक्स्ट है राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी 2006 में श्रीगंगानगर में। हाँ देखो पंजाब वाला जो रीजन है वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वाले जो हमारे जिले हैं वहाँ टच होता है पंजाब। तो ये आप ध्यान रख सकते हो कि श्रीगंगानगर में इसको स्थापना की गई थी, लेकिन ये आपको क्लैश हो सकता है इससे। पंजाबी वाला रीजन पंजाब से टच में होता है, ब्रज भाषा वाला रीजन जो है वो भरतपुर अलवर वाला रीजन है, लेकिन जयपुर में सिचुएटेड है ये अकादमी। नेक्स्ट है श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय। 1960 में आचार्य रामचरण शर्मा व्याकुल के द्वारा जयपुर में की गई। इस संग्रहालय में 18 करोड़ वर्ष पुरानी पेड़ों की छाल और तने से लेकर शंख, सीप, ताम्रपत्र, प्रस्तर, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बड़े बेटे मिर्जा अब्दुल्ला का वैवाहिक आमंत्रण पत्र मूल काबेलनामा तक यहाँ पर संरक्षित है। नेक्स्ट है
जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, सभी को पता है। यहाँ पर इस कला केंद्र में क्या होता है कि जो 9 कला दीर्घा है उसमें 9 कला दीर्घाओं में वास्तुविद चार्ल्स कोरिया की मौलिकता और अलंकारिता यहाँ पर झलकती है। नेक्स्ट है पंडित झाबरमल, और ये लास्ट है पंडित झाबरमल शोध संस्थान। इसकी स्थापना प्रसिद्ध इतिहासकार और पत्रकार पद्म भूषण पंडित झाबरमल शर्मा, जिनका 1888 में जन्म और 1983 में डेथ, की स्मृति में 2000 में जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हमने शोध संस्थान देखे, वो कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश है, कौन से सन में उनको एस्टेब्लिश किया गया, ये सब कुछ हमने व्यू किया। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है और आपको सब कुछ याद करना है। हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जो है वो इनसे जरूर मिलता है। ओके, थैंक यू।